माई रे तू कौन जादू मार देले है रे रामू भैया पर तोरी पीछे पीछे भागत न करे। माई तू नहीं तू खाली जादू मंत्र जानत है बस। चलो दोस्तों नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों रामू भैया फिर रात को पता नहीं कहाँ चले गए, 12 बजे रात में निकल गए घर से। और हम फ़ोन किए थे, फ़ोन उठाए, हमारा फ़ोन उठाए, हम इतना समझाएं लेकिन फिर भी मेरे बात को थोड़ा भी नहीं गौर करते हैं, थोड़ा भी हमारे बात को नहीं समझ रहे हैं कि क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। हम उनकी छोटी बहन हो फिर भी मेरा बात थोड़ा भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक है जो डायन ना, और डायन उनको पता नहीं क्या इस खोपड़ी में भर दी है, पता नहीं क्या इसमें भर दी है, पता नहीं क्या क्या कह दी है कि क्या क्या हो गया है कि अन्नू भाभी के बारे में पता नहीं क्या क्या वो भर दिए इस सर में ना, कि रामू भैया एकदम अन्नू भाभी को नज़र से ही नहीं देखना चाह रहे हैं। और रामू भैया को इतना हम समझाएं, वो बोल रहे हैं कि हमको मत समझाओ, वो अच्छी नहीं है। तो रामू भैया हम आपको बता दें कि कौन बोलती है कि नहीं अच्छी है, कौन कहती है। जो कह रही है ना वो खुद हरामी है, खुद जैसी है वैसी दूसरों को बताती है, ठीक है ना। तो दोस्तों रामू भैया के पास फ़ोन किए थे और बहुत समझाए हैं। और रामू भैया को आज बुलाया गया है थाने पे, और अन्नू भाभी को, दोनों लोगों को बुलाया गया है और टाप दस्तखत होगा। और अगर जो रामू भैया अन्नू भाभी को नहीं चाहते हैं तो फिर लाडो नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर जो अन्नू भाभी नहीं रामू भैया को चाहती हैं तो उनको नहीं लाडो मिलेगी। अगर जो दोनों लोगों को ज़रूरत है लाडो को, तो दोनों लोगों को एक होना होगा, दोनों लोगों को एक साथ रहना होगा, तभी लाडो मिलेगी दोनों लोगों को। वरना एक ही लोगों को लाडो मिलेगी, जिसके गोद में लाडो जाएगी उसी को लाडो मिलेगी। जो रामू भैया इसी तरह आप कर ही रहे हैं तो आपको जेल भी हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ जाएगा। जेल तो आज जाना ही है, थाने पे तो आप जाना ही है आज। अगर जो नहीं मान रहे हैं, अगर जो नहीं सुन रहे हैं अन्नू की बात या पब्लिक की बात, तो तुम्हें थाने में जाना ही होगा, जेल जाना ही होगा। क्योंकि कभी लाडो को लेकर के भाग रहे हो, कभी अपने भाग जा रहे हो। और अन्नू इस हालत में है जो कि तुम्हारे पीछे पीछे अन्नू दौड़ भी नहीं सकती हैं। अन्नू भाभी जो हैं, जो तुम्हारे पीछे पीछे वो दौड़ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका हालत तो सब पब्लिक देख ही रहा है कि किस हालत में है वो। और नाटक बना रहे हो जो आकर के बाहर से, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और अन्नू भी भाभी शादी करने जो जा रही हैं वो भी अच्छा काम नहीं कर रही हैं। और जो आप भी शादी करने जा रहे हैं तो आप भी अच्छा काम नहीं करने जा रहे हैं। जो कुतिया माई के चढ़ौले पे जो अन्नू भाभी के साथ छोड़ल चाहतला ना, तो तू अच्छा ना करतला ना, अच्छा वाला तू बहुत ख़राब हो गई वाला इंसान, थोड़ा भी अच्छा नहीं खा, बिल्कुल हमरे दिल से भी अब बदुआ निकलता। तहार नाटक देखत देखत बिल्कुल साला हमारा दिमाग खराब हो गई बा। पहले जब हमहन किए रहत रहला तो इतना नाटक नहीं करत रहला। जब वो कुतिया खबड़ियन के लगवा रहे लगला तो इतना तारे नाटक कहाँ से आवे लगल। वो कुतिया तक कौन जादू मंत्र पिया देली सा, कौन इथी क गईली सनी कि वो कुतियन के चक्कर में या कुतियन के बाती में रहेला। कुतियन के जानत नहीं खाऊ कैसन कुतिया है सा। एक खटिया पर के आदमी दू खटिया करे वाला है सा, वो तो नटई कटवा दे वाली इंसान है सा, जौन कुतिया के बात सुनेला और जौन कुतियन के चक्कर में अन्नू भाभी के मारेला, गरियावेला, भगावेला। तो दोस्तों इस हालत में अन्नू भाभी से इतना झगड़ा करके और रामू भैया छोड़ करके आधी रात को भाग गए हैं। अब बताइए रात में कहाँ जाएंगी वो खोजने के लिए, क्या करेंगी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है।
हम अन्नू भाभी के भी पास फ़ोन किए थे। अन्नू भाभी रो रही थी, कह रही थी दीदी क्या है कि भैया आपके चले गए हैं घर से, घर छोड़ कर के। बताइए हम कहाँ जाए खोजने। ये तो बात बिल्कुल ही सही है। अन्नू भाभी बेचारी कहाँ जाए खोजने। देखिए दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पे आने के बाद अन्नू भाभी को आप लोग जाने होंगे, लेकिन जब रामू भैया लेकर के अन्नू भाभी को आए थे यहाँ बहराइच ज़िले में, तब से हम उनको जान रहे हैं और उनके साथ भी हम रहे हैं लगभग साल भर। अन्नू भाभी के साथ हम लगभग साल भर रहे हैं। और जो उनकी पहली वाली बीवी थी ना, उसके साथ लगभग 3 साल रहे थे। उनके पहले वाले भी बच्चों को जानते हैं हम, और ये भी इनको भी जानते हैं। तो हम रामू भैया आपसे यही कहेंगे, अरे कहीं घर दुआर बनाने की कोशिश करिए। ये क्या नाटक रोज़ रोज़ का बना रखे हैं? क्या इस हालत में अन्नू भाभी को आप परेशान कर रखे हैं? प्लीज़ भैया, हम आपसे हाथ जोड़ करके आपके पैर पे मैं गिर जा रही हूँ। आप प्लीज़ हमारा बात मानिए। आप छोटी बहन हमको समझते हैं ना, तो छोटी बहन के नाते आपसे मैं हाथ जोड़ करके ही कहती हूँ, प्लीज़ अब मत ऐसा काम करिए। अब चाहे जहाँ भी हैं, चाहे जिस हालत में भी हैं, आप अन्नू भाभी के पास जाइए और अन्नू भाभी को अब से डिलीवरी तक आप साथ दीजिए। बहुत ज़्यादा ही आपको ज़रूरत है अन्नू भाभी के पास रहना। तुम्हें इस समय अब अगर अन्नू भाभी के साथ नहीं दे रहे हैं भैया, तो समझिए अन्नू भाभी का कलेजा फट जाएगा। फिर कैसे अपनाएंगी वो? आप बताइए, आपको कैसे वो अपनाएंगी? तो दोस्तों, मेरे पति भी ऐसा ही काम करते हैं जैसे रामू भैया कर रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं के जैसे वो भी करने लगे हैं। पता नहीं इन्हीं का देख करके कर रहे हैं कि क्या हो गया इनको। हमारे पति के भी वही चुड़ैल है जो कि रामू भैया को जो भरी है ना, वही चुड़ैल है कि जो मेरे पति को भी भर दी है। मेरे पति आज हो गया 16-17 दिन के दिन, और इतने छोटे छोटे बच्चों को कभी फ़ोन करके नहीं पूछते हैं। हमारा भी मोबाइल फ़ोन ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं, फिर भी हम कह रहे हैं जाने दो। किसी दिन हम आप लोगों को सुनाएंगे, जिस दिन दूसरे के मोबाइल से फ़ोन कॉल करते हैं, क्योंकि 2-3 मोबाइल के कॉल किए तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हमारा आवाज़ सुनते हुए। तो किसी से हम बात कराएंगे और कहेंगे कि बात करिए, और हम लोग बनाएंगे, आप लोग सुनिएगा, देखिएगा भी। किसी दिन नहीं, कल भी हो सकता है, कल लगभग डाल देंगे। और आज फिलहाल पब्लिक मेरे जो भी हैं, मेरे भाई बहन भाभी चाची नानी दादी मामी मामा जो भी हैं, वो सभी लोग मिल कर के रामू भैया को समझाइए कि इस हालत में अन्नू भाभी को छोड़ के जाना बिल्कुल रामू भैया का गुनाह है। और जो लाडो को ले भाग रहे हैं, वो भी बिल्कुल गुनाह है, क्योंकि लाडो को भैया पाल नहीं सकते हैं। क्यों? हार गए, हार करके लाकर दे ही गए। तो इसी तरह भैया कहते हैं कि बच्चों का हक है बाप का। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप बोल रहे थे कि बच्चों का हक नहीं है, तो हक है आपका, लेकिन आप नहीं जिला सकते हैं। जितना प्यार माँ दे सकती है उतना आप नहीं दे सकते हैं। जितना माँ देखभाल कर सकती है बच्चों को, उतना बाप नहीं कर सकता है भैया। तो भैया प्लीज़ आप समझ जाइए, अपने बाल बच्चों में रहिए, अपनी बीवी में रहिए, और अच्छे से रहिए। आप लोग दोनों लोग, हम तो कहेंगे कि दोनों लोग आप लोग एक ही हो जाइए, क्योंकि अन्नू भी शादी करना चाहती हैं पति के लिए, और भैया आप भी शादी करना चाहते हैं बीवी के लिए। तो आपकी बीवी है ही है, और रामू भैया आपकी बीवी है ही है, अन्नू भाभी आपका पति है ही है, तो दूसरा शादी करने से क्या लाभ मिलेगा? आप लोग बताइए। कोई गुड्डा गुड्डी का खिलौना थोड़ा ना ही है कि शादी करना गुड्डा गुड्डी का खिलौना हो गया। आप लोग तो गुड्डा गुड्डी के खिलौना समझ लिए हैं शादी। अरे समझ जाइए, इस सर में जो गोबर भरा है दोनों लोगों का ना, वो गोबर निकाल कर फेंक दो, अपने दिमाग में बुद्धि ला लो, ठीक है ना? गुड्डा गुड्डी का खिलौना नहीं होता है कोई शादी विवाह। और अच्छे से रहना सीख लो, अच्छे से रहना सीख लो, दोनों लोग साथ हो जाओ।
हम कह रहे हैं कि दोनों लोग साथ हो जाओ प्लीज़। हम कह रहे हैं आप लोग दोनों लोग साथ हो जाओ, वरना रामू भैया आपको जेल भी होना होगा। जेल भी चले जाओगे, नहीं एक हो गए तो क्या करोगे? उनके पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अभी थाने में जाओगे और अपना ही नेतागिरी झाड़ोगे तो क्या होगा? बंद कर ही देंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि दोनों लोग समझ जाइएगा और साथ में दोनों लोग हो जाइएगा। दोनों लोग एक ही संग रहना, दोनों लोग अलग मत होना। हम यही कहेंगे कि साथ ही रहना बहुत ही अच्छा होता है। पति पत्नी को साथ रहना बहुत ही अच्छा है। जिसके भैया बता दें, जिसके बीवी नहीं है ना, जो मर गई हैं, उनसे पूछिएगा भैया कि बीवी के लिए वो कितना उन लोगों का दिल रोता होगा। जो बूढ़ा हो गया होगा ना, उसकी, और जो पत्नी ख़त्म हो गई होगी ना, उसके भी दिल में जा कर के पूछिएगा। अभी तो बहुत उम्र पड़ी हुई है। और अन्नू भाई भी आपको भी बता दें, जिसका पति नहीं है ना, उन लोगों को दिल से जा कर के पूछिए कि पति ना रहने पे कितना दुख होता है। तो हम यही कहेंगे कि दोनों लोग साथ रहिए। मेरे भी पति नहीं फ़ोन उन करते हैं, फिर भी अपने बच्चों के संग खुश रहती हूँ। कोई बात नहीं है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों समझ ही जाएंगे। मेरा भी बात समझ जाएंगे वो कैसा रहना चाहिए। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे। तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप लोग ज़रूर हमारे ब्लॉग देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।